हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सेंगर और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स में। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, वोकैब की सीरीज़ में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्रेजल वर्ब को, और जिसका मैंने एक पार्ट आपको डिस्कस करा दिया है जो रिलेटेड है लुक से। इसी के पार्ट सेकंड को अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर 11 टू 20। ओके, आई होप दोस्तों आप लोगों को जो मेरा लास्ट वीडियो है वोकैब का वो पसंद आया होगा, और वोकैब की सीरीज़ को भी हम लोग अच्छे से करेंगे। ग्रामर अपना आप चलता ही रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं एक और रिक्वेस्ट करने वाला हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसलिए आप बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें। थैंक यू। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के 11th वर्ड को। और 11th जो फ्रेजल वर्ब है वो है लुक इन ऑन, राइट, समबडी। ओके, तो लुक इन ऑन वर्ड का एक्चुअली मीनिंग होता है विजिट अ पर्सन और अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट टाइम, राइट। ध्यान समझना, लुक इन ऑन का मीन्स होता है दोस्तों किसी पर्सन के द्वारा किसी प्लेस पर या किसी दूसरे पर्सन से मिलने जाना बहुत ही कम समय के लिए, यानी शॉर्ट टाइम के लिए, राइट। उसे बोलते हैं लुक इन ऑन। ओके, एट अ ग्लांस किसी से मिलना। एग्जाम्पल समझिए, आई लुक इन ऑन द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, यानी हर सुबह मैं टेम्पल जाता हूँ, घूमने जाता हूँ कुछ टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि 2-4 घंटे 6 घंटे बैठे हैं, बस गए और आ गए, थोड़ा सा टाइम बिताने के लिए, राइट। आइए दोस्तों देखते हैं अगले वर्ड को। और अगला वर्ड आई थिंक सबको पता होगा, 12th नंबर, लुक इनटू। बहुत ही फेमस वर्ड है, बहुत ही फेमस फ्रेजल वर्ब है। और दोस्तों लुक इनटू वर्ड का मीनिंग होता है इन्वेस्टिगेट समथिंग, यानी किसी चीज़ की जांच करना, कुछ भी सर्च करना। एग्जाम्पल देखते हैं, द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर। ओके, यानी कि जो पुलिस है वो मैटर को लुक इनटू करेगी, यानी इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेट जांच करना। आइए 13 वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों लुक डाउन ऑन। ध्यान समझना, डाउन का मतलब है नीचे, ध्यान देना, और लुक का मतलब होता है देखना, यानी अपने से किसी को नीचा। ध्यान समझ लीजिए, डाउन का मीन्स क्या है, नीचा, यानी अपने से किसी को नीचा समझना। ओके, ये दिखाना कि तुम मुझसे नीचे हो, यानी कि अपनी सुपीरियरिटी को शो करना कि आप सुपीरियर हैं, राइट। तो दोस्तों इसका मीनिंग बनता है रिगार्ड समवन विद अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एंड डेस्पाइस, यानी कि घृणा करना, किसी से हेट करना, डिसलाइक करना। एग्जाम्पल देखिए, ही लुक्स डाउन ऑन हिज पुअर अंकल। वो अपने गरीब अंकल को हमेशा नीचे दिखाता है या उन्हें अपने से नीचे समझता है, राइट। उनसे घृणा करता है, उनसे हेट करता है। ओके, चलिए तो अगले वर्ड पे आते हैं, लुक एट। देखिए ये भी बहुत फेमस वर्ड है, सबने सुना होगा लुक एट। और हम लोग, मैं बोलता भी हूँ क्लास में हमेशा स्टूडेंट से, लुक एट मी या लुक एट द बोर्ड। ओके, तो लुक एट दोस्तों इस वर्ड का मीनिंग होता है कंसीडर करना, वॉच करना केयरफुली, बहुत ध्यान से किसी चीज़ को ध्यान से देखना, राइट, या उसको कंसीडर करना, ध्यान देना उस पर, ये भी मान सकते हैं हम। तो ही विल नॉट लुक एट माई ऑफर, वो मेरे ऑफर पे ध्यान नहीं देगा, राइट। या बोल सकते हैं हम लोग, प्लीज लुक एट द बोर्ड। ओके, दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर। आइए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है सर लुक फॉर। बहुत ही फेमस वर्ड, बहुत ही बेसिक फ्रेज है लुक फॉर। आपने सुना भी होगा कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, बहुत सिंपल सा बोल देते हैं। तो दोस्तों लुक फॉर वर्ड का मीनिंग होता है सर्च करना, कुछ भी ढूंढना, टू सीक और सर्च फॉर समथिंग। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ही स्पेंड हिज लाइफ लुकिंग फॉर द मनी। ओके, उसने अपना पूरा जीवन पैसों के पीछे निकाल दिया, ढूंढते ढूंढते। ओके, सेकंड समझिए, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, या आपने अपने किसी फ्रेंड को बोला कि आई एम लुकिंग फॉर यू, मैं आपको ढूंढ रहा था। तो इस तरह से हम लोग लगा देते हैं लुक फॉर। आइए नेक्स्ट वर्ड लुक आफ्टर। ये भी बहुत इजी फ्रेजल वर्ब है, लुक आफ्टर। और लुक आफ्टर वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों वॉच और प्रोटेक्ट, टू कीप सेफ, किसी को, किसी का ध्यान रखना, किसी के प्रोटेक्शन के लिए ध्यान रखना, और या फिर हम बोल सकते हैं टू कीप सेफ, किसी को सुरक्षित रखना, राइट, उसे भी बोल सकते हैं हम लुक आफ्टर। अब एग्जाम्पल देखते हैं, आई आस्क्ड हर टू लुक आफ्टर माई डॉटर वाइल आई वॉज अवे।
मैंने उससे कहा कि मेरी बेटी का ख्याल रखे, उसका ध्यान रखे, वाइल आई वॉज अवे, जब मैं बाहर था कहीं पर। आइए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है लुक अहेड। ओके, लुक अहेड वर्ड का मीनिंग होता है कंसीडर द फ्यूचर इवेंट्स। ओके, यानी कि फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को आप कंसीडर करते हैं, उनको बोलते हैं लुक अहेड, यानी कि आगे सोचना। पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, जो हो गया आपके साथ, अब आगे लाइफ में कुछ बढ़िए। ओके, तो दोस्तों समझना, एग्जाम्पल को समझते हैं। यू शुड फॉरगेट एवरीथिंग एंड लुक अहेड। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल, यू शुड फॉरगेट, आपको सब कुछ भूल जाना चाहिए जो भी कुछ हुआ, एंड लुक अहेड, और आपको आगे देखना चाहिए कि आगे क्या होगा। अब तो 18 नंबर का जो फ्रेजल वर्ब है वो है लुक बैक। जैसे हमने 17 पे डिस्कस किया था लुक अहेड, ओके, उसी से कंपेयर कर लीजिए। लुक बैक, अहेड का मीन्स आगे, तो बैक का मीन्स हो गया पीछे। बहुत ही सिंपल सा वर्ड। तो लुक बैक का मीन्स होता है पास्ट में होने वाले इवेंट्स को ध्यान से देखना, उनको उन पे फोकस करना। तो मीन्स क्या हुआ लुक बैक का? लुक बैक का मीन्स होगा दोस्तों थिंक अबाउट पास्ट इवेंट्स, यानी पास्ट में जो हुई इंसिडेंट थे, इवेंट्स थे, उनके बारे में सोचना। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग यू शुड नॉट लुक बैक। बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हो, तो आपको पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा। ओके, देखिए कई स्टूडेंट दोस्तों ऐसे होते हैं कि जिनका एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई नहीं हो रहा है या प्री में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उन्हें लगता है यार अब कुछ नहीं बचा लाइफ में। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, एक बार दोबारा स्टार्ट करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक बार फेल हो गए हैं, दोबारा स्टार्ट करें, क्योंकि दोस्तों देखो आपको पता है, हमेशा मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको डिस्कस करा दूं, क्योंकि माइंड में हमेशा एक बात याद रखिए, जीता वही जो रुका नहीं। ओके, हमेशा इस बात को फोकस करिए कि कोई भी पर्सन अब अगर बैठ भी जाओगे तो क्या उससे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा? कभी नहीं। तो इसलिए हमेशा माइंड में रखो कि जीता वही जो रुका नहीं। तो आगे बढ़ते रहना है। आइए नेक्स्ट अगले वर्ड पे 19 नंबर लुक ओवर। ओके, तो दोस्तों जो लुक ओवर वर्ड है, फोकस करिएगा, इस वर्ड का मीनिंग होता है अ क्विक इंस्पेक्शन ऑफ समथिंग। ओके, यानी कि बहुत ही एट अ ग्लांस किसी चीज़ को ध्यान से इंस्पेक्ट कर लेना एक ही नज़र में। आपने देखा होगा कि कोई भी नया दोस्त या कोई भी आता है और वो 2 मिनट में रूम को इंस्पेक्ट कर लेता है, कहाँ कहाँ क्या रखा हुआ है। ओके, तो इसी तरह से एक नज़र में किसी चीज़ को इंस्पेक्ट कर लेना पूरा, यानी ध्यान से देख लेना। तो एग्जाम्पल समझिएगा, ही लुक्ड ओवर माई रूम बिफोर एंटरिंग इट। ओके, मेरे रूम में एंटर करने से पहले उसने एक बार जल्दी से क्या किया, इंस्पेक्ट किया, देखा कि कोई और तो नहीं है। ओके, आइए नंबर 20 पर आज का लास्ट वर्ड। ओके, लुक अबाउट। दोस्तों लुक अबाउट का मीन्स होता है इन सर्च ऑफ, यानी कि किसी की खोज में, उसे बोलते हैं लुक अबाउट। तो समझिएगा, अ थ्रस्टी पैरट वॉज लुकिंग अबाउट वाटर हियर एंड देयर। तो एक प्यासा पैरट था, वो पानी की खोज में भटक रहा था, इधर उधर, यानी कि ढूंढ रहा था उसे। होप दोस्तों ये 20 फ्रेजल वर्ब्स आपको समझ में आए होंगे। और देखिए दोस्तों, एक बार में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप इस वीडियो को एक बार, 2 बार, 3 बार दोबारा देखें और वर्ड्स को समझने की फोकस, मेन फोकस दोस्तों आपका होना चाहिए सेंटेंस पर, कि हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं। ओके, उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको वर्ड्स को समझना है कि उस वर्ड्स को आप यूज़ कैसे कर रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए वोकैब्स यानी फ्रेजल वर्ब्स के साथ में। तब तक आई होप कि आप लोग ओके अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे और ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, कमेंट, लाइक एज यूजुअल। ओके, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, और जितने भी दोस्तों आप लोगों के फ्रेंड सर्किल में हैं और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो मिलने वाले, ओके, उन सबको शेयर कीजिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।